जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का आभार कि आप सभी अपना समय निकाल के आए हैं मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी 9:15 हो रहा है और मेरी जो है पहली और हस्बैंड की ये दूसरी वाली चाय चढ़ी हुई है। सब्जी का मसाला पक रहा है और आटा लगा दिया है। तो सब्जी मैं बना रही हूँ शलजम मटर की रसे वाली सब्जी। और दूध आ चुका है, हस्बैंड दूध लेके आ गए हैं। तो अभी जो है ये जो मटर रखी हुई है ये अभी सब्जी लायक मैंने छील ली थी और बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दी है। दिन में जब टाइम लगेगा तब छील के इसको मैं रख लूँगी। मसाला यहाँ पे भुन रहा है और सब्जी मैंने काट के रख ली है। तो जब तक ये मसाला पकेगा तब तक मैं अपनी चाय पी लूँगी। तो हस्बैंड को अभी फीवर हो रहा है, तो नहीं तो ये वाली जो चाय होती है ना, जो मैं नहाने के बाद अपनी पहली चाय पीती हूँ, ये मैं हस्बैंड और हम मतलब साथ में बैठ के पीते हैं और डिस्कस कर लेते हैं अपने दिन भर की बहुत सारी चीज़ें, लास्ट डे की या आज का दिन कैसा, मतलब क्या क्या अपने अपने प्लान्स हैं। क्योंकि उसके बाद हम शायद रात को ही मिल पाएंगे। लंच का ऐसे ही रहता है, कभी हस्बैंड आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी टिफ़िन चला जाता है। तो ये एक टाइम ऐसा रहता है जब हम साथ में आधा घंटा बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हें फ़ीवर है और वो लेटे हुए हैं और मुझे यहाँ पे मसाला टाइम से पका के सब्जी छौंक के जाना है छत पे। जैसा कि मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अपने इस शरीर के लिए एक काम जो करने वाली हूँ रोज़, वो ये है कि कम से कम आधा घंटा सुबह वाली गुनगुनी धूप में सेकूँ। चाहे मुझे उसके लिए आधा घंटा पहले उठना पड़े या अपने कामों को किसी भी तरीके से मैनेज करते हुए जल्दी पहले करूँ या बाद में करूँ। तो उसी चक्कर में ना मैं अभी बैठ के यहाँ पे चाय पी रही हूँ। तो जब मेरा मसाला इतनी देर में भुन गया था और यहाँ पे मैंने जो सब्जी चॉप करके रखी हुई थी वो डाल दी थी उसमें मसाले में, चाय में पी चुकी हूँ। 10 मिनट में बैठी हूँ चाय पीने के लिए। और सब्जी जो कि कटी हुई रखी हुई है और मॉर्निंग में ही मैंने राजमा भिगा रखा था दिन के लिए, मतलब दिन में लंच के लिए। क्योंकि राजमा ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत दिन से नहीं बन पाई है। तो राजमा बनेगा लंच में। और ये जो मसाला है ये भुन चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी मटर और शलजम। और ये सब्ज़ी है ना फ्रेंड्स, ये मैं थर्सडे को लेके आई थी। मतलब मैं अकेले ही गई थी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो जो सब्ज़ी मैं लेके आती हूँ वो हमारी चल जाती है हफ्ता भर तक। इस तरीके से सब्ज़ी लेके आती हूँ। तो ये इस तरीके की रसीली सी जो सब्ज़ी है वो मेरे हस्बैंड को पसंद है और मुझे भी ठीक लगती है, मतलब पराठे और रोटी के साथ। तो यहाँ पे जो है ढक्कन लगा दिया कुकर का मैंने और इसमें बस एक सीटी आने का वेट करना है मैंने। थोड़ी मतलब एक सीटी लगाऊंगी और थोड़ी देर धीमी आंच में इसको छोड़ दूंगी। उसके बाद बंद कर दूंगी गैस को। तो आटा लगा हुआ है, तो जितनी देर में सीटी आएगी मुझे यहाँ पे खड़े तो रहना ही था। तो यहाँ पे मतलब मैंने चॉपिंग वगैरह की थी ना, तो सब गंदगी वगैरह जो भी थी वो हटा रही हूँ यहाँ से। और किचन को इस तरीके से बना दूंगी कि जब मैं आधे घंटे धूप सेकने के बाद आऊँ और हस्बैंड नहा के आ चुके होते हैं नॉर्मली उस टाइम तक, तो मैं सीधे आके जल्दी जल्दी से अपने पराठे सेक के उनको टाइम से लंच ब्रेकफास्ट दे सकूँ, जिससे कि वो समय से ऑफिस पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे जो राजमा है मॉर्निंग में मैंने जल्दी में इस पैन में भिगा दिया था क्योंकि इसमें गर्म करना था मुझे पानी। तो वो मैंने खाली किया और एक दूसरे बर्तन में डाला है उसे, क्योंकि इस वाले बर्तन में मैं दूध पकाऊंगी। तो इसको मैंने धो दिया है और इसमें मैं दूध खाली करके रख लूँगी। लेकिन अभी दूध उबालना नहीं है मैंने, क्योंकि अगर मैंने दूध वाली गैस ऑन कर दी तो मुझे यहाँ पे 10 मिनट एक्स्ट्रा खड़े रहना पड़ेगा। और सीटी आने में भी कुछ एक सेकेंड्स ही बचे हुए थे, तो दूध खाली कर दूंगी और जब यहाँ पे मैं रोटी सेकने आऊँगी तभी ये वाला गैस ऑन करूँगी। तो ये कर लिया मैंने। चकला बेलन निकाल के रख दिया है, पलेथन का डिब्बा निकाल के रख दिया है, तवा रख दिया है और साथ में रख दिया है घी निकाल के, क्योंकि जब मैं आऊँ तो सीधे तवा ऑन करूँ और पराठे सेक लूँ फटाफट। तो एक भी सेकंड मेरा वेस्ट नहीं होगा जब मैं धूप सेक के आऊँगी। तो कुछ इस तरीके की प्रिपरेशन करके जा रही हूँ और जितने भी बर्तन सिंक में लगे हुए हैं वो सब मैं आके धोऊंगी। तो यहाँ पे मुझे खड़े रहना है सिर्फ, इसलिए मैं जितने भी इधर उधर के काम है वो समेटती चली जा रही हूँ। और ये जो चॉपिंग बोर्ड है जिसमें मैंने सब्जियाँ चॉप की थी उसको भी धो लूँगी, क्योंकि मैं चकला मेरे पास नहीं है जो जिसमें रोटी बेलते हैं, मैं इसी में रोटी बेलती हूँ। तो ये जो है इसको धो के निखारने रख दिया है, तो ये सूख जाएगा जब तक। कुकर में सीटी आ चुकी थी, थोड़ी देर मैंने इसे धीमा आँच में रखा है, उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम करी है ऑफ़। और जो कपड़े मैंने धो के रखे थे वो मैं लेके सीधे आ गई हूँ छत पे। 9:38 पे मैं आ गई थी छत पे। वैसे मेरा जो एम रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 9:45 रहता है, लेकिन आज मैं जल्दी जल्दी काम करके कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हूँ। तो जल्दी आ गई हूँ तो जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी धूप सेकने से। तो जितने कपड़े हैं वो सब फैला लिए मैंने और वो वाला टाइम मैं ऐड कर लेती हूँ अपने धूप सेकने वाले टाइम में। और फिर उसके बाद मैं पॉस्चर बदल बदल के धूप सेकती हूँ। थोड़ी देर पीठ की साइड लगा लिया, एक बार राइट हैंड साइड की और शोल्डर में लगा ली धूप, इस तरीके से। तो मतलब देखिए 10:09 हो रहा है, मैं आपको अभी दिखा रही अपने ही मोबाइल में।
तो आधे घंटे से भी शायद एक आध मिनट कुछ ज़्यादा ही हो गया था मुझे धूप सेकते हुए। उसके बाद फिर मैंने अपनी बाल्टी उठाई और आ गई हूँ किचन में। तो क्योंकि मुझे 11:30 तक ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो अभी राजमा भी बनाना है और इसलिए फिर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी किचन में गई। और उसके बाद जो है हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनका पराठा वराठा सेक के उनको खिला दिया। वो ऑफिस चले गए, तो अपना जो है मैंने ब्रेकफास्ट करने से पहले राजमा बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि ना उसको थोड़ा सा गलने के लिए भी समय चाहिए होता है। अगर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो 10-15 मिनट मेरे उसमें जाएंगे, इतनी देर में राजमा पक जाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्याज टमाटर अदरक वगैरह डाल के और वो तेज पत्ता और बड़ी इलायची वगैरह डाल के मैंने राजमा छौंक देती हूँ। और मस्टर्ड ऑयल में ही सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। ऐसा मतलब मुझे मस्टर्ड ऑयल से अच्छा टेस्ट और किसी चीज़ में नहीं आता है। तो ये सब डाल दिया है और यहाँ पे बस इसको डालने के बाद टमाटर का एक पेस्ट डालूँगी मैं। तो 2 टमाटर थे जो मैं जाने से पहले पानी में डुबो के चली गई थी, क्योंकि सुबह निकालना भूल गई थी। तो जब टेम्परेचर जल्दी हमें नॉर्मल में लाना होता है फ्रिज वाले से, तो पानी में डिप करके छोड़ देना चाहिए। और अगर और भी ज़्यादा जल्दी है, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उसमें टमाटर को डिप कर दो, तो जल्दी टमाटर जो है नॉर्मल अपने टेम्परेचर में आ जाते हैं और उनका जो पूरा रस है वो प्रॉपर वे में निकल जाता है। नहीं तो फ्रिज से सीधे निकले हुए टमाटर को आप ग्रेट करेंगे तो वो ना थोड़े से रबड़ से हुए रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी फ्रिज से कोई भी चीज़ तुरंत निकाल के गर्म नहीं करनी चाहिए। तो टमाटर का बस प्योरे बना के मैंने डाला है अपने जो प्याज वाला मसाला था उसमें, और नमक हल्दी और धनिया पाउडर ये सब डाल के, जो अपने रोज़ के मसाले होते हैं बस वो डाल के मैंने इस मसाले को बिल्कुल जो सबसे छोटा वाला बर्नर है उसमें धीमी आंच में भुनने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं सीधे पहले जाके तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने एक बार मसाला जो है इसको हिलाया, फिर से ढका और मैंने उसके बाद किया था अपना ब्रेकफास्ट। तो मेरे ब्रेकफास्ट करने थे कि मसाला अच्छे से भुन गया था, इसने तेल छोड़ दिया था। क्योंकि राजमा एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब हमारे घर में सभी को पसंद है। मेरी भी फेवरेट है, मेरी बेटी की भी फेवरेट है, मेरी सासू माँ भी खाती हैं। तो अच्छा बढ़िया मतलब यम्मी बना रहता है ना, तो बचता नहीं है। और नहीं आप थोड़ा सा भी बच्चों को भी टेस्ट का बड़ा अंदाज़ा होता है। थोड़ा सा भी कसर रह जाती है ना मसाले वगैरह में, तो तुरंत बोलते हैं मम्मी आज कुछ आपने चेंज किया है। तो इसके बाद ना फिर मैंने ब्रेकफास्ट करा और उसके बाद इसमें राजमा और पानी डाल के एक प्रेशर लगा दिया था। मतलब मेरे ऑफिस जाने तक एक सीटी इसमें आ चुकी थी। तो मैं अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शन दे गई थी कि बेटा 15 या 20 मिनट बाद का टाइमर लगा ले और इसे बंद कर देना। और मैंने जो चावल थे वो भी सोक कर दिए थे इतने में। तो इसके बाद मैं सीधे निकल गई थी ऑफिस। अच्छा, बच्चों के भरोसे कोई चीज़ छोड़ के निकलो ना तो एक टेंशन सी तो दिमाग में लगी रहती है। तो कई बार मैं ना 10-15 मिनट बाद खुद ही कॉल करके बेटी को याद दिलाती हूँ, बेटा गैस ऑफ कर दी थी कि नहीं करी थी। कई बार ऐसा होता है कि वो भूल भी जाती है। और उसके बाद जो है ये चावल भिगो लिए मैंने और उसमें पानी वगैरह डाल के फिर मैं निकल गई थी अपना ऑफिस। और ये जो पनीर वाला पानी है जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था, ये निकाल के फ्रिज से रख लिया है। तो जब चावलों में प्रेशर लगाऊंगी ना तब मैं ये वाला पानी डाल लूँगी, नहीं तो फिर ये मतलब ये रह जाता है फ्रिज में, याद नहीं रहती है। तो 2:30 बजे मैं एग्जैक्ट ऑफिस से आ गई थी। तो लंच वगैरह का काम निपटाया है। मैं शूट नहीं करा क्योंकि उस वक्त ना इतनी भागम भाग रहती कि कैमरा लगाने में लगता है कि मतलब कुछ टाइम और निकल जाएगा। तो मेरे आने के तुरंत बाद ही हस्बैंड भी आ गए थे, उन्हें फ़ीवर है तो वो अभी टिफ़िन नहीं मंगा रहे हैं। तो जब वो आए थे तो फ्रूट्स वगैरह वही लाते हैं, मतलब फ्रूट्स की ड्यूटी उन्हीं की है। जितने जब ऑफिस से आते हैं ना, जो फल दिखते हैं कि घर में नहीं है वो लेते हुए आ जाते हैं। तो ये एक अचार की बोतल खाली हो रही थी, ये भर दी मैंने और इसको रख दिया जगह पे। और उसके बाद जो हस्बैंड फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, बेर और ये अपना रस भरी, क्योंकि अब शिवरात्रि आ रही है ना तो वो वाले फल भी आने लगे हैं जैसा जैसा त्यौहार और फेस्टिवल और ये अपना जो सीज़न है चेंज होता है। तो इनको मैंने नमक के पानी में डिप कर दिया और 3 बज गया था मुझे किचन को समेटते समेटते। तो ये जो मैं डिप करा हुआ ये छोड़ दूँगी अभी आधा पौना घंटा के लिए। जितने बर्तन हैं वो सारे धो लिए और ये जो बचा हुआ राजमा था ये मैंने एक कटोरी में खाली कर दिया है और कुछ भी नहीं बचा, बस ये राजमा बचा हुआ था। तो ये रात को काम आ जाएगा। इसको ढक के रख दिया साइड में। और उसके बाद जो है ये कपड़ों का जो ढेर मैं मॉर्निंग में डाल के आई थी, तो ना ये मेरी बेटी ले आई थी, मतलब 1-1:30 बजे के आसपास वो ले आती है कपड़े जब उसको इस तरीके से लगता है कि मम्मी थक जाएंगी या लेट हो गया है या उसके पास टाइम रहता है। तो उसने ये कपड़े ला के रख दिए थे, तो बस सिंपली मुझे ये फ़ोल्ड करके जगह पे रखने हैं। तो इसी बीच में हस्बैंड ने बताया कि रात को डिनर में 2-3 लोग आ रहे हैं उन्हीं के साथ के। तो फिर यहाँ से एक थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है ना कि क्योंकि ये रहता है ना कि पहले दिन से पता रहे कि कोई आ रहा है तो उस हिसाब से आप चीज़ें ख़रीद के रख लो। वो तो थैंकफुली मैं 1-2 दिन पहले ही सब्ज़ी लेके आई थी, तो सब्जियों का मेरा स्टॉक फुल है। लेकिन मीठे में मुझे सोचना था कि मुझे क्या बनाना है।
तो खैर ये मेरे दिमाग में खिचड़ी इस वक्त वही पक रही थी, कपड़े मैं फ़ोल्ड करती जा रही थी और उनको इनकी जिसके कमरे के हैं वहाँ इसी वक्त रख दिया, क्योंकि अब मालूम है क्योंकि शाम को फिर से थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, तो टाइम नहीं ही मिलने वाला। प्लस थोड़ा सा घर भी प्रेजेंटेबल सा बना के रखना है, तो इसलिए जो ये कपड़ों को रखने का काम था ये भी मैंने हाथ के हाथ अभी निपटा लिया। और इसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैं लेटी नहीं हूँ, फिर मैंने सीधे अपना जो हेलमेट और स्कूटी की चाबी उठाई और मैं फ्रूट्स लेके आई, अनार और अंगूर वगैरह, क्योंकि मन ही मन में मैं माइंड मेकअप कर चुकी थी कि मीठे में मैं कस्टर्ड बनाने वाली हूँ। तो मुझे 4:30 हो गया था फ्रूट्स लाते लाते, तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई है। और अब मैं रेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर रेस्ट करने बैठी ना तो फिर बहुत लेट होता चला जाएगा। प्लस जो मैंने अपना निटिंग का काम शुरू किया है वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने बिज़ी रूटीन के चलते। तो मैंने चाय पीते पीते ना थोड़ा सा अपना निटिंग भी कर ली थी। तो ये ना मेरे लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है, मतलब मुझे रेस्ट उतना नहीं नीड लगती है रेस्ट की, जितना मुझे इन सारे अपने क्रिएटिव कामों की लगती है। ये सब मैं आधा घंटा कुछ टाइम दे देती हूँ ना, तो मुझे पूरी एनर्जी आ जाती है। तो खैर ये सब करा, उसके बाद फिर मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और गोभी के पराठे बनाने का प्लान है, क्योंकि जो आ रहे हैं डिनर में उनका जो बेटा है वो भी मतलब उसका गोभी के पराठे, इस तरीके के जो स्टफ़ पराठे होते हैं वो खाता है, उसे पसंद है, ये मुझे पता चल गया था। तो उससे पहले सबसे पहले मैंने आने के साथ पहले जो आटा है वो लगाया, जिससे कि उसे रेस्ट मिल जाए। जो फ्रूट्स भिगो के रखे थे नमक के पानी में उनको धो के इस तरीके से निथरने लगाया। गोभी काटी, उसमें नमक थोड़ा सा ऐड किया, और जो अंगूर मैं लेके आई थी उसमें नमक ऐड करके उन दोनों को डिप करके छोड़ दिया। और यहाँ पे उसके बाद जो है ये फ्रूट्स निखर गए थे ना, तो इनको डाल दिया फ्रिज में, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स उसमें बहुत कम जगह है, तो मुझे इस तरीके से थोड़ी सी ना चीज़ें मैनेज करके जगह बनानी पड़ती है पहले, फिर काम शुरू करना पड़ता है। और ये जो हरा धनिया है ये भी डिप करके रख दिया, क्योंकि चटनी पीसूँगी। ये जो दूध की मलाई है ये निकाली, बेटी को दूध बना के दिया, ज़रूरत का दूध जो था वो जग में निकाला, और बाकी जो बचा हुआ दूध है इसका कस्टर्ड बनेगा। तो ये फ्रेंड्स ना कैमरे में देखने में लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, लेकिन ये सारे काम में बहुत टाइम लग जाता है। प्लस कैमरा लेके इधर उधर घूमो ना तो काफ़ी सारा टाइम चला जाता है, तो इसीलिए मुझे मालूम था मैं रेस्ट करूँगी तो मुझे फिर तरीके से शूट करने को नहीं मिलेगा टाइम। तो इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा, और उसके बाद हल्का सा जब वो गुनगुना हो गया था तो उसी से मैंने जो ये कस्टर्ड पाउडर है ये घोल लिया। तो ये वनीला फ्लेवर का है, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं इसमें, लेकिन ये वनीला वाला जो है ये सबसे अच्छा लगता है हमें। ये डाल दिया, और उससे पहले मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। तो ये जो दूध है ये जब बॉईल हो गया था तो उसके बाद इसमें कस्टर्ड पाउडर जो घोल के रखा हुआ है वो डाल दूँगी। और जब तक ये पक रहा है इसकी साइड में मैंने जो गुनगुना पानी होने के लिए रख दिया है, ये गर्म होगा, और तो इसमें मैं बूंदी डाल दूँगी। तो इसमें बूंदी भिगो दी मैंने, बूंदी का रायता बनेगा। और ये जो दूध है इधर उबल गया था, तो इसमें मैंने वो जो कस्टर्ड का घोल बना के रखा था वो भी ऐड कर दिया। तो लगे हाथ बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि जो आने वाले हैं ना गेस्ट वो भी थोड़ा सा मतलब 8 o'clock पे एग्जैक्ट आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ना ये रहता है कि पहले से बहुत सारे मतलब मैक्सिमम काम करके रख लो, तो गेस्ट के साथ बैठने के लिए भी टाइम मिल जाता है। नहीं तो फिर गेस्ट्स को भी जो है थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि हम आए हैं तो ये सिर्फ काम में ही लगी हुई है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जब वो आएँ तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा लुक अपना भी बना के उनके साथ थोड़ा सा बैठ के बातचीत कर पाऊँ। तो यहाँ पे बूंदी ख़त्म हो गई थी, तो जो बूंदी का डिब्बा है वो रिफ़िल करके रख दिया हाथ के हाथ। और ये जो गोभी है इसको भी भीगे हुए नमक के पानी में टाइम हो गया था, ये ग्रेट कर ली। और ये मुझे ज़्यादा लग रही थी तो थोड़ी सी गोभी मैंने बचा दी। और ये जो डंठल हैं जो घिसने के बाद बचे हुए हैं ये भी मैं रख दूँगी इस तरीके से कपड़े के बैग में, क्योंकि धुला हुआ है ना ये गोभी तो ख़राब होने का चांस रहता है। तो जब गोभी यूज़ होगी तो उसके डंठल भी मैं सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ। धनिया जो था वो भिगो के रखा हुआ था, वो धो के निखार के इस तरीके से मैं पहले इसको फ़ाइन फ़ाइन काट रही हूँ। आधे धनिए को इसको मैं जो गोभी के पराठे की स्टफिंग है उसमें डाल लूँगी, बाकी वे बचे धनिए की मैं जो है चटनी बना लूँगी। तो जो गोभी की स्टफिंग पराठे की रहती है ना फ्रेंड्स, उसमें मैं प्याज वगैरह ऐड नहीं करती, सिर्फ हरा धनिया, अदरक, ज़्यादा अदरक मतलब अच्छी क्वांटिटी में अदरक ग्रेट कर लेती हूँ, और सिर्फ गोभी रहती भी है ग्रेट करी हुई। और हरी मिर्च भी डालते हैं, लेकिन कई लोग हरी मिर्च नहीं पसंद करते ना, तो मैंने इसमें सिर्फ कुटी मिर्च डाली थी स्टफिंग में। और यहाँ पे जो चटनी है वो पीस रही हूँ, तो इसमें बस सिंपली हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियाँ हैं, टमाटर है खट्टा वाला, और नमक डाल के इसकी चटनी पीस लूँगी। तो एक चीज़ ये हो जाएगी रखने के लिए। और यहाँ पे देखिए लहसुन की बॉटल भर के रखने का कितना फ़ायदा है, मेरे कुछ नहीं तो 3-4 मिनट यहाँ पे बच गए। तो मुझे ना लहसुन छील के रखना बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, मतलब मैं हाथ के हाथ नहीं छीलती, भर के रख लेती हूँ बॉटल छील के, फ्रिज में रखी रहती है और काफ़ी अच्छा टाइम तक चल जाता है।
तो ये जो कस्टर्ड है इसको भी बीच बीच में मैं हिलाती जा रही हूँ जिससे कि ये ठंडा हो जाए, इसमें मलाई सी ना जमे, क्योंकि वो मलाई सी जम जाती है ना फ्रेंड्स, तो फिर उसको आप जब फ्रूट्स डाल के मिलाते हैं तो वो मुँह में लगती है। तो इसको हिलाती जा रही हूँ मैं जिससे कि इसमें मलाई ना जमे। और उसके बाद जब ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसमें जाली लगा के इसको, नहीं जाली नहीं, ढक्कन लगा के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पे आटा लग गया है, स्टफिंग रेडी है, चटनी पिस चुकी है। तो किचन का जो काउंटर टॉप है उसको मैं थोड़ा सा काम करने लायक थोड़ा सा बना रही हूँ जगह उसमें। और ये जो अनार है ये छीलने हैं मुझे, क्योंकि कस्टर्ड में चाहिए होंगे। तो ये जो अनार है इसको और एक बाउल और इस प्लेट को मैं डाइनिंग टेबल में उठा के रखा ही, तो जब मौका लगेगा इसको छील लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इतने में जो बूंदी थी वो भीग गई थी, उसको निखार के मैंने बोल में डाला है और अपनी बेटी से बोला कि तू जल्दी से जा और दही लेके आ, क्योंकि दही जो था कम था और मुझे ध्यान नहीं रही, नहीं तो मैं जब अनार और अंगूर लेने गई हुई थी तभी ले आती। तो वो जो मेरी बेटी है वो फटाफट से स्कूटी से दही लेने गई थी फिर वो जब आई है तो तब मुझे ध्यान आया कि अरे भुना हुआ जीरा भी ख़त्म हो गया। तो जल्दी से जो है जीरा कढ़ाई में डाला मैंने भून के रखने के लिए, और मैं यहाँ पे अनार छीलने के लिए बैठ गई हूँ। तो बेटी से बोल रखा है मैंने तो कैमरा लेके थोड़ा सा मेरी एक क्लिप बना ले, उसी से बातचीत भी करती जा रही हूँ। तो हम दोनों की जब बातचीत होती है ना तो कहाँ घंटों चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मतलब है वो कहने को 12th में, लेकिन वो इतनी समझदार है। मतलब बेटियां तो खैर सभी समझदार होती हैं, मतलब माँ की कहना चाहिए सच्ची हमसफ़र और हमदर्द जो है वो बेटी ही होती है और कोई नहीं होता। तो खैर लहसुन वो जो ये अनार है वो छील लिए मैंने। उसके बाद इतनी देर में जो ज़ीरा था ये भुन गया था, तो इसे बीच बीच में मेरी बेटी हिलाती जा रही थी जिससे कि वो जले ना। तो यहाँ पे ना मुझे फिर ध्यान आया कि जिस जार में मुझे पीसना है जीरा वो भी गीला था। तो फिर मैंने इस तरीके से खलबट्टे में थोड़ा सा जीरा लेके इसको पीसा है, बाकी का जीरा ठंडा करके एक बॉटल में भर दिया। वो नेक्स्ट डे पीसूँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो ये जो बूंदी है इसमें मैंने बेटी दही लेके जो आई थी उसको छान के डाला, काला नमक और ये जो भुना हुआ जीरा है ये डाला और अपना ये कुटी मिर्च डाली, तो चटनी पिस गई, रायता बन गया। अब ये जो कस्टर्ड है उसके लिए अंगूर जो चॉप करी वो मेरी बेटी है तो उसको मैंने दे दिया था। मैंने कहा चल तू एक अंगूर के 2-3 टुकड़े कर यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे फिर जो कस्टर्ड था वो ठंडा हो गया था, तो उसमें अंगूर और अनार मैंने अभी ऐड कर दिए हैं, और एक टुकड़ा जो है सेब का था वो भी काट के इसी में लगे हाथ अभी डाल दिया। तो अब जो केले हैं, मतलब केला अभी जैसे इसमें जाना है ना, तो वो अभी मैं नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि केला डाल दो ना कस्टर्ड में पहले से तो वो थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है। तो जब मैं सर्व करने जाऊँगी केला उसी वक्त काट के डालूंगी इसमें। तो बाकी सारी चीज़ें चॉप करके डाल दी हैं और कस्टर्ड को वापस से मैंने फ्रिज में रख दिया। 7:45 के अराउंड गेस्ट आ गए थे तो उन्हें खिला पिला के मतलब उनकी सेवा करी है। और मैंने उस टाइम क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरा के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी बिटिया को खिला दिया था जिससे कि वो जब गेस्ट आए तो मेरी हेल्प कर दे थोड़ी सी। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स ये रात का शूट है और ये मैं बना रही हूँ सौंफ वाली चाय। तो बहुत दिन तक जब पेट आपका गड़बड़ रहता है या बाहर लगातार खाना पीना हो जाए ना, तो मैं अपने सिलसिले में बताऊँ तो ये चाय बहुत फ़ायदा करती है। मतलब मैं इसको पी लेती हूँ हफ्ते में 1-2 बार बना के, और हस्बैंड को भी दे देती हूँ। तो किचन इस वक्त तक क्लीन हो चुकी थी और ये रात का क्लोजिंग का सीन है जब हम किचन क्लोज़ करते हैं। तो मैं सौंफ जो है इस तरीके से ना कांच की बोतल में भर के रखे रहती हूँ और हफ्ते में 1-2 बार बना के इसको हम लोग पी लेते हैं। तो उसके बाद जो है रात के जितने भी काम होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकालना, ये सब कुछ और बहुत सारे काम आप सभी जानते ही हैं। ये टिफ़िन बैग है हस्बैंड का, ये नेक्स्ट डे धुलने के लिए मैंने निकाल दिया है क्योंकि ये बहुत दिन से नहीं धुला है। और ये किचन का क्लोजिंग टाइम है। बर्तनों का अंबार देख सकते हैं आप, क्योंकि कुछ भी काम करो बर्तनों का ढेर लगना तो तय है, सभी लोग जानती हैं हाउसवाइफ्स। और ये जो है ड्राई फ्रूट्स ये निकाल के रख दिए हैं। तो ये जो ज़्यादा वाले ये मेरे और हस्बैंड के हैं, ये कम वाले बेटी के हैं जिसको मैं अभी दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि वो ना मॉर्निंग में लेट उठती है तो फिर नहीं खाती है, तो इस वक्त मैं उसको ज़बरदस्ती खिला देती हूँ। और ये है तिल, जो आपसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं 1 से 1.5 चम्मच तिल डेली कंज्यूम कर रही हूँ आजकल। तो ये बॉटल जो है खाली होती रहती है और मैं इसमें तिल भून के भरती रहती हूँ, और बिल्कुल भी नागा करे बिना मैं तिल कंज्यूम कर रही हूँ आजकल। ये ड्राई फ्रूट्स अपनी बेटी को देने जा रही हूँ उसके रूम में। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।